कैसा फील हो रहा है आप सबको? जो मेडिटेशन अभी हम लोगों ने किया, ये ग्राउंडिंग टेक्निक होती है। ग्राउंडिंग टेक्निक क्या करती है? हमें अपने आप से जोड़ती है। मेडिटेशन को मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए रखा था क्योंकि आप लोगों का फ्रेम ऑफ माइंड मेडिटेशन का नहीं था। आप लोग यहाँ पे कुछ मुहूर्त से रिलेटेड सीखने आए हैं, तो इसीलिए मैंने मेडिटेशन को थोड़ा ऐड इसलिए किया है क्योंकि विदाउट मेडिटेशन आपका माइंड डी क्लटर नहीं हो सकता। और ये प्रैक्टिस हमें रोज अपने जीवन में उतारनी है। 5 मिनट का ये मेडिटेशन अगर आप रोज करते हैं तो आप इंट्यूटिवली भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आप डिसीजन भी बहुत अच्छे ले पाएंगे अपने लाइफ में। आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा और जो भी काम आपको लगते थे कि बहुत प्रॉब्लम में है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसके सोल्यूशंस आपके अंदर से खुद आएंगे। हम सब अकल्ट फील्ड में हैं या अकल्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान, ऐसा कहते हैं ना, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। जो हमारे ब्रह्मांड में है वही यहाँ पर भी है। डुप्लीकेट है, सब कुछ सेम सेम। तो फिर अगर हम अपने अंदर झांके तो हमें वो ज्ञान हो जाएगा जिस ज्ञान की तलाश में हम सब हैं। तो ये मेडिटेशन पंच तत्वों के बारे में था। हम सब पंच तत्वों से बने हैं और पंच तत्वों में ही विलीन होने वाले हैं। उसी पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए हम ये मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर हम एक बैलेंस्ड इंसान हैं तो अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी या जो भी हमें लाइफ में चाहिए, हम एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें वो मैग्नेट बनना है। और मैग्नेट बनने के लिए आप कितने भी रेमेडीज कर लो, कितने भी उपाय कर लो, जब तक आप स्वयं में स्थित नहीं होंगे वो काम नहीं करेगा। आप मैग्नेट नहीं बन पाओगे। तो आई होप सबको पसंद आया होगा। ये थोड़ा और स्लो डाउन होता है इसका प्रोसेस, मैंने थोड़ा सा फास्ट करवाया टू सेव टाइम। और जिसको पसंद आया होगा वो आप प्रैक्टिस करिएगा इसको। चलिए, तो हम अपने जिस पर्पस के लिए मिले हैं उस पर्पस को आगे बढ़ाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है? लेट मी चेक, शायद हो रहा है। एक्चुअली सेशन रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, लेकिन वो सेव होगा कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। अगर सेव हो गया तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मुहूर्त विचार कोर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के कंटेंट में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। हाउ टू रीड पंचांग। रिकॉर्डिंग की आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं थर्ड पार्टी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब मेरे दूसरे मशीन में हो रहा है, तो वो दूसरी तरीके से हो रहा है, इस जूम पे नहीं हो रहा। हाँ, नाउ हाउ टू रीड पंचांग आप लोग सीखेंगे। हाउ टू चेक होरा ऑनलाइन एंड यूज इट। होरा को कैसे चेक करें ऑनलाइन, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत इजी टेक्निक है। लेकिन होरा को यूज कैसे करना है हमें अपने लाइफ को और भी बेटर और अच्छा बनाने के लिए, वो हम ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आज जो सीखेंगे उसमें। अब फिर चौघड़िया सीखेंगे हम लोग कि चौघड़िया क्या होता है और उसको यूज कैसे करना है। उसके बाद फिर अपने ऑस्पिशियस, मतलब अपने मोस्ट फेवरेबल नक्षत्र के बारे में जानेंगे और अपने सबसे बुरे नक्षत्र के बारे में जानेंगे कि जिस नक्षत्र में हमें कोई भी कार्य करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अगर बस इतना सा अलाइनमेंट हम कर लेंगे अपने लाइफ में तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे इसी में। तो मुहूर्त क्या है, जैसा कि आप सबको पता है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। मुहूर्त किसी भी कार्य को करने की शुभ घड़ी को कहते हैं ना। तो किसी भी कार्य को करने की शुभ घड़ी हम कैसे जान सकते हैं?
उसकी बहुत सारी विधि होती है, बहुत सारी पद्धतियां होती हैं। हम यहाँ पे वही पद्धति डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि थोड़ा रेलेवेंट है और जो आप लोग कर भी पाओ। हमारे वैदिक ज्ञान में, वैदिक वेदों में, हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इतनी सारी पद्धतियां किसी भी चीज के लिए मेंशन्ड है। सबको पढ़ना, समझना और आत्मसात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सिर्फ अगर एक पद्धति में भी आगे बढ़ सकते हैं, मतलब एक पद्धति को स्ट्रॉन्ग कर लें और उसमें आगे बढ़े, तो भी हमारा पूरा फल प्राप्त होगा हमें। तो मुहूर्त इंपॉर्टेंट क्यों है? लोग कहते हैं मुझे इतना मुहूर्त वूहूर्त में विश्वास नहीं है, मैं नहीं करता, मैंने पंडित जी से मुहूर्त दिखवाया था पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो एक्चुअली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आप मंदिर के पंडित से मुहूर्त दिखवाएंगे। मंदिर मंदिर के पंडित को ज्यादा से ज्यादा पंचांग के बारे में पता होता है, चौघड़िया के बारे में पता होगा, बेसिक नॉलेज होती है उनके पास। बहुत सारे मंदिर के पंडितों के मंदिर के पंडितों को ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता है। अगर आप किसी मुहूर्त को बना रहे हैं, किसी मुहूर्त को तय कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुहूर्त का जन्म कर रहे हैं, मुहूर्त को बर्थ दे रहे हैं। मुहूर्त को जब हम बर्थ देंगे तो हम उस समय ज्योतिष शास्त्र का उपयोग करना पड़ेगा, हम उसके बिना नहीं कर सकते। मतलब कुंडली बनाने की थोड़ी ज्ञान होनी चाहिए, पर मुहूर्त इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मुहूर्त इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सब अपने चार्ट्स को देखकर एस्ट्रोलॉजर्स से मिलके बहुत दुखी होते हैं कि मेरे में तो ये विष योग है, मेरे में तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, मेरे में तो ये लिखा हुआ है। तो आपका जो चार्ट बना है, आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होते हैं, वो आपके पास्ट कर्मा के लेखे जोखे जो बैलेंस होता है ना, जैसे हम अकाउंट्स में बनाते हैं लेजर बैलेंस, वो लेजर बैलेंस आपको इस लाइफ में जब आप पैदा होते हैं ना, तो उसका वो किस खाने में कितना बैलेंस आपका ज्यादा है, किस में कम है, किस में नेगेटिव बैलेंस है, किस में पॉजिटिव बैलेंस है, उस हिसाब से देखना होता है। अगर आप अपने कर्मों से इस बैलेंस को मॉडिफाई नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, ऐड या लेस नहीं करोगे, तो वही जो आपको बैलेंस मिले हैं वही परिणाम आप महसूस करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुंडली में ये लिखा है तो अब यही होगा मेरे साथ और अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। हम अपने कर्म से बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो ये कर्म क्या है? इसी कर्म को मुहूर्त से ये कर्म हम करना सिखाने वाले हैं आज आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी का बर्थ चार्ट बहुत खराब है, तो अगर उसको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो वो इस विद्या को यूज करके अपने कार्यों की जो मुहूर्त होती है, कार्यों की जो घड़ी होती है, वो ऐसे चूज कर सकता है जिसमें सिद्धि प्राप्त हो, सक्सेस प्राप्त हो और वो कार्य फलीभूत हो जाए। तो फिर उसकी कुंडली का असर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि कार्य जिस समय पे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी अपनी अलग कुंडली है उस कार्य की। यही मुहूर्त है। आप शादी कर रहे हैं तो आपकी विवाह का जो मुहूर्त है, जिस दिन आपका विवाह हुआ, 7 फेरे पड़े, मांग में सिंदूर पड़ा, उस दिन का मुहूर्त उस विवाह को चलायमान करेगा। फिर अगर आपकी कुंडली में बहुत बुरे योग थे, लेकिन आपका जो मुहूर्त है वो आपने बहुत ही बढ़िया सिलेक्ट कर लिया, तो फिर आप समझ सकते हो कि कुंडली की जो नकारात्मकता है वो कहीं ना कहीं तो कम होगी ही ना। ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज्यादा विश्वास करो अपने कर्म पे, अपने कार्यों पे, अपनी मुहूर्त पे, तो मुहूर्त का ही इम्पैक्ट आप पर पड़े, आपकी कुंडली धीरे धीरे कमजोर होती जाए, मतलब जो नेगेटिविटी है कुंडली में वो कमजोर हो जाएगी। तो बेसिकली मुहूर्त इसलिए इम्पोर्टेंट है। और भी कहानियां हैं मुहूर्त को लेकर, वो हम धीरे धीरे आपको सुनाते रहेंगे कि मुहूर्त ने कैसे मैजिक दिखाए हैं। मेरा बेसिकली यही पर्पस है आप लोग के सामने मुहूर्त डिस्कस करने का, क्योंकि हर एक इंसान को ये वेद का ज्ञान, ये जो हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है वो होना ही चाहिए। ना किसी स्कूल में सिखाया जाता है, ना हमारा ऐसा कुछ रूटीन है जिसमें हम ये सब सीख सकते हैं। एटलीस्ट आप मुहूर्त एनालिस्ट मत बनिए, मुहूर्त एक्सपर्ट मत बनिए, पंडित मत बनिए, पर खुद के लिए डिसीजंस तो ले सकते हैं सही मुहूर्त में। तो 2 तरह के मुहूर्त होते हैं, अगर आप देखें तो। एक, जैसे दिनचर्या में हम जो काम कर रहे हैं,
अब वो काम क्या है कि हम कभी भी कर देते हैं कोई भी चीज, तो उसका असर नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जिम जाना है, तो आप अगर मंगल के होरा में जिम करेंगे, तो फिर आपको जो प्रभाव मिलेगा, जो बेनिफिट्स मिलेगा, वो आप किसी जैसे जुपिटर का होरा हो गया या सैटर्न का होरा हो गया, उसमें उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। सैटर्न मंदा रिजल्ट देगा। सैटर्न इज ऑल्सो एक्सरसाइज, आप कह सकते हैं कि उसमें स्वेट निकलता है, हार्ड वर्क होता है, पर बॉडी पे क्या लगेगा, मंगल से ही हमें कनेक्ट करना है अपने बॉडी की वाइटैलिटी को। मंगल हमारे बॉडी की वाइटैलिटी को, हमारे बॉडी को, स्टैमिना को, इसको रूल करता है। तो अगर उसमें वृद्धि चाहिए, उसमें बेनिफिट चाहिए, तो आपको मंगल के होरा में जिम करना होगा। तो ये हो गया आपका रेगुलर बेसिस पे जो आप मुहूर्त देखोगे कि किस टाइम पे क्या करने से फायदा है, मेडिसिन कब ले, कब ये कार्य करे, ये रेगुलर बेसिस। इसके लिए आप बहुत लंबे समय से आप निकाल के नहीं बैठोगे टाइम और डेट और ये सब। और दूसरा हो गया जो बड़े काम होते हैं, जैसे स्टार्टिंग अ बिजनेस, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, सी सेक्शन जो सिजेरियन होता है, डिलीवरी, शादी, एंगेजमेंट, गृह प्रवेश, ये सब बड़े काम है। इसको आपको विधिवत तरीके से चयन करना होगा, इसका प्रोसेस अलग होता है। ठीक है, तो आज हम लोग रेगुलर वाली प्रोसेस पढ़ते हैं। हाउ टू रीड अ पंचांग। हम पंचांग को रीड कैसे करें। पंचांग आपको पता है क्या होता है, सबको पता होगा, सबने सुन तो रखा ही होगा, पता है कि नहीं पता वो दूसरी बात है, कि पंचांग को कैसे यूज में लाया जाए। तो हम देखते हैं कि पंचांग में, जैसा कि वर्ड है पंचांग, उसका खुद ही मतलब है कि 5 अंक, जिसके 5 अंक होते हैं वही है पंचांग। तो पहला अंक हो गया हमारा एक मिनट, इसमें आया नक्षत्र, लिख लीजिए इसको, आपको जरूरत पड़ेगा। दूसरा हो गया तिथि, तीसरा वार, योग, करण। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिए कि टेबल बना लीजिए, 5 कॉलम्स हो और 6 रोज हो, 5 कॉलम्स और 6 रोज में बना लीजिए। ऊपर हेडिंग इसका दे सकते हैं आप, पंचांग। दूसरे कॉलम का हेडिंग देंगे आप एलिमेंट्स। तीसरे कॉलम का हेडिंग है रूलिंग प्लैनेट्स। सॉरी अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो तो, रूलिंग प्लैनेट्स। पहले कॉलम की हेडिंग है जो ऊपर लिखते हैं, वो है पंचांग। दूसरे कॉलम की हेडिंग है एलिमेंट्स। तीसरे कॉलम की हेडिंग है रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट्स मतलब कारक। चौथे कॉलम की हेडिंग है चक्रा। और पांचवें कॉलम की हेडिंग है एक्सप्रेशन इन लाइफ। एक्सप्रेशन इन लाइफ। ठीक है, क्या आप रेडी हैं, लिख लिया आप लोगों ने। पहले कॉलम की हेडिंग है पंचांग, दूसरे कॉलम की हेडिंग है एलिमेंट्स, तीसरे कॉलम की हेडिंग है रूलिंग प्लैनेट्स, चौथे कॉलम की हेडिंग है चक्रा,
5वें कॉलम की हेडिंग है एक्सप्रेशन इन लाइफ। अब ठीक है काबा जी, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, अब पंचांग में जो पहला हमने लिखा है नक्षत्र, आप लोगों ने पहला नक्षत्र लिखा है। नक्षत्र का जो एलिमेंट होता है वो एयर होता है, लिख लीजिए। नक्षत्र का एलिमेंट जो दूसरे कॉलम में हमने लिखा है वो एयर होता है। नक्षत्र का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न होता है। चक्र अनाहत चक्र होता है, अनाहत। पंचांग का फर्स्ट जो आप लोगों ने लिखा है वो नक्षत्र लिखा है। नक्षत्र का एलिमेंट एयर होता है। आपने हेडिंग दिया है ना एलिमेंट, सेकंड कॉलम में वो एयर है। थर्ड कॉलम में रूलिंग प्लैनेट्स दिया है हेडिंग, वो सैटर्न। फोर्थ कॉलम में चक्र है, वो है अनाहत, अनाहत चक्र होता है। और फिफ्थ कॉलम में एक्सप्रेशन इन लाइफ। ये जो नक्षत्र होते हैं ये हमारे मेंटालिटी पे असर डालते हैं। जब हम मेंटालिटी को देखते हैं कुंडली में भी, जब मेंटालिटी को देखते हैं तो वो नक्षत्र से देखते हैं। तो एक्सप्रेशन इन लाइफ, ये जो 5 अंग हैं पंचांग के, इनके एलिमेंट्स, जो 5 तत्व हैं वो इनके एलिमेंट्स हैं। वैसे ही 5 कारक है इनके, जो ग्रह हैं 5 कारक, और 5 चक्र है। फिर इनके एक्सप्रेशंस इन लाइफ है कि कौन किस एक्सप्रेशन को गवर्न करता है लाइफ में। एक्सप्रेशन में मेंटालिटी आएगा, नक्षत्र मेंटालिटी को डिनोट करता है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे तिथि। तिथि में एलिमेंट है वाटर, जो तिथि होती है वो वाटर एलिमेंट की होती है। रूलिंग प्लैनेट से इसमें वीनस, वीनस तिथि को रूल करता है। चक्र इसमें स्वादिष्ठान है, स्वादिष्ठान चक्र। और एक्सप्रेशन इन लाइफ ये क्या देता है, तिथि से हमें क्या पता चलेगा, वेल्थ या रिलेशनशिप्स के बारे में। मतलब जो हमारा वेल्थ है या रिलेशनशिप है उसको क्या गवर्न करता है, तिथि गवर्न करती है। तो अगर आप वेल्थ के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको तिथि पर फोकस करना होगा कि आज कौन सी तिथि है। तो तिथि मैं रिपीट कर देता हूं, वाटर एलिमेंट की होती है, कारक प्लैनेट उसका वीनस है, चक्र स्वादिष्ठान है, और एक्सप्रेशन इन लाइफ वेल्थ और रिलेशनशिप्स का है। आप लिख लीजिए, समझ में आपको बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप लिख लीजिए। ये बेसिक मतलब ये नॉलेज है, आपको इतना इन सब चीज पंचांग के 5 अंग के बारे में ये पता होना चाहिए। इससे आगे का आपका जो मुहूर्त निकालने का, निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो उसका आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट है वार, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट लिखिए वार। जो वार का एलिमेंट है वो फायर। वार क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वार। वार का एलिमेंट फायर है। फायर को कौन रूल करता है, मार्स। जैसे तिथि में हम लोगों ने वीनस देखा था, वीनस का एक्सप्रेशन वेल्थ और रिलेशनशिप्स होता है, तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। वैसे ही वार में फायर एलिमेंट है, और फायर को रूल कौन कर रहा है, मार्स, अग्नि, अग्नि तत्व। और चक्र इसमें क्या होगा, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र। और मार्स क्या रूल करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाइटैलिटी, आपके हेल्थ को रूल करता है, हेल्थ। एक्सप्रेशन इन लाइफ मार्स का है हेल्थ। ठीक है, वार हो गया। अब
ठीक है, हम नक्षत्र फिर से रिपीट कर देंगे। अभी वार हो गया, उसके बाद योग पे आते हैं। योग का एलिमेंट स्पेस है, जिसको इथर भी बोलते हैं, स्पेस और इथर। रूलिंग प्लैनेट उसका जुपिटर है। चक्र विशुद्धि चक्र। और एक्सप्रेशन इन लाइफ, जुपिटर क्या देता है हमें? ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन। हमारे लाइफ में जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, गुरुओं की ब्लेसिंग्स, अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स, किसी भी तरह की ब्लेसिंग्स है, वो हमें जुपिटर से मिलता है। अब वो जुपिटर किससे कनेक्टेड है? योग से कनेक्टेड है। योग क्या है? सर्वार्थ सिद्धि योग, आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें सारे कार्य फलीभूत होते हैं। वो जुपिटर की वजह से, जुपिटर उसका कारक है। नाउ करण। नेक्स्ट में करण का एलिमेंट है अर्थ। रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। योग का एलिमेंट स्पेस था। करण का एलिमेंट अर्थ है। रूलिंग प्लैनेट मरकरी है, बुध। चक्र मूलाधार है। और एक्सप्रेशन इन लाइफ सक्सेस इन वर्क है। ऐसी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी पद्धतियां हैं, जिसमें जो प्रोफेशन होता है वो हम करण से देखते हैं। तो करण का एलिमेंट अर्थ है, रूलिंग प्लैनेट मरकरी है, चक्र मूलाधार है, और एक्सप्रेशन इन लाइफ सक्सेस इन वर्क है। ये हमें क्या दिखाता है, क्या बताता है, या इसका किस चीज में इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में? अपने वर्क में जो सक्सेस है उस चीज से रिलेटेड है करण, या किस तरीके का कार्य करे वो करण उसको बताता है। योग का एलिमेंट स्पेस था। रूलिंग प्लैनेट जुपिटर था। चक्र विशुद्धि, एक्सप्रेशन इन लाइफ ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन। नक्षत्र का एयर, एलिमेंट एयर। नक्षत्र का लिख लीजिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। नक्षत्र का एलिमेंट एयर, रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, चक्र अनाहत, और एक्सप्रेशन इन लाइफ मेंटालिटी। दिस डिनोट्स आवर मेंटालिटी। क्या फ्रेम ऑफ माइंड है हमारा, क्या नेचर, मेंटालिटी से ही तो नेचर बनता है। तो अगर हम अपने नक्षत्र को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें अपने नेचर के बारे में पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है हमारे नेचर में, या क्या हमें फायदा है, कौन से प्लस पॉइंट्स है, कौन से पॉजिटिव्स हैं, कैसे यूज कर सकते हैं अपने नेचर से दूसरों को आकर्षित करने के लिए। वार का एलिमेंट फायर, रूलिंग प्लैनेट मार्स, चक्रा मणिपुर, एक्सप्रेशन हेल्थ। ठीक है, आई होप ये पांचों पॉइंट क्लियर है कि पंचांग के 5 अंग क्या दर्शाते हैं हमारे लाइफ में। वार का एक्सप्रेशन हेल्थ है। वार का एक्सप्रेशन हेल्थ है। तो आपको पता है ऐसा भी होता है कि हमें किस दिन क्या खाना चाहिए। तो ये हेल्थ, वो जो वार हम देखते हैं ना, वो संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और हर एक दिन के हिसाब से एक प्रधान एलिमेंट होता है जो हमें खाना चाहिए। जैसे कोई अनाज समझ लीजिए, जैसे कि बृहस्पतिवार को, थर्सडे को हम दाल खाते हैं, पीली दाल। वैसे हर दिन का अलग अलग है। सैटरडे को उड़द दाल खाते हैं ना, संडे को गुड़ खाते हैं, मंडे को खीर खा लीजिए, ट्यूसडे को मसूर का दाल, वेंसडे को मूंग दाल, और फ्राइडे को दही। दिन के टाइम का खाना है ये। ट्यूसडे को मसूर दाल जो आप बनाएंगे, जिसको क्या कहते हैं, वो बहुत ही गर्म होता है। मसूर दाल दिन में बनाएंगे, उसको रात में नहीं खाएंगे। दिन का रात में बचना नहीं चाहिए, ये एक सावधानी है ट्यूसडे के लिए।
बाकी दिन का चलेगा, लेकिन ये कोशिश करना है कि दिन में खाए। संडे को गुड़ खाते हैं। मंडे को खीर, ट्यूसडे को मसूर, वेंसडे को मूंग दाल, थर्सडे को पीली दाल, क्या कहते हैं उसको, अरहर की दाल, अरहर दाल, पीली दाल। और फ्राइडे को दही, हाँ चना दाल भी। सैटरडे को उड़द, उड़द, हाँ कड़ी भी खा सकते हैं, कड़ी भी खा सकते हैं। बेसिकली आपको दान करने के लिए जब जुपिटर को सही करना होता है तो क्या रेमेडी बताई जाती है, कौन सी दाल दान करनी होती है? वही खाना है। रमन जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो हम आपको पर्सनली गाइड कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। रमन जी कहाँ हैं? रमन जी, हाँ रमन जी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको पर्सनली गाइड कर देंगे। आप अभी अभी इसके बाद से जो होगा ना वो आप नोट डाउन करिए आराम से, ये इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये लिखवाने का पर्पस यही होता है। आप कह रहे हैं टेबल, टेबल तो हम दे सकते थे, लेकिन लिखवाने का पर्पस ये होता है ना, जब हम जब हाथ चलाते हैं, जब हम लिखते हैं तो हमारा केतु एक्टिवेट होता है। और ये जो विज्ञान है हमारा, ये जो साइंस है, वो हमारा अकल्ट से रिलेटेड है, और अकल्ट केतु से रिलेटेड है। तो केतु को सही करने के लिए हमें बहुत लिखने की हैबिट डालनी चाहिए। और दूसरा ये होता है कि जब हम लिखते हैं तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको जल्दी ग्रहण करता है, इसलिए लिखवाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप किसी को भी कोई भी दिक्कत होगा तो हम तो है ही, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा एंजॉय कीजिए सेशन को। और और अगर कुछ गलती या कुछ मेरे से मिस्टेक हो जाए तो फिर मुझे छोटा समझ के थोड़ा फॉरगिव भी कर दीजिए। ठीक है, वेंसडे को मूंग दाल खाते हैं, मूंग दाल। दिन में खाना है ये सब, रात में नहीं, दिन में। ये सब लंच होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सोनल जी कुछ बोलना चाह रही हैं? ओके, सोनल जी आपको अनम्यूट कैसे करूं? वेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना रखा है ना। वेट, लेट मी चेक। रमन जी भी बोलना चाह रही थी। वेट, इज इट रिकॉर्डिंग, आर यू श्योर? क्योंकि मैंने अलाउ नहीं दिया उसको। हाँ, श्योर ना? ओके, पार्टिसिपेंट्स। सोनल जी अनम्यूट कर सकते हैं आप? हाँ जी, गुड मॉर्निंग विशाल जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी एक क्वेरी थी, जैसे फ्राइडे आपने बोला है कि दही लेना है, बट फ्राइडे तो देवी का दिन होता है और दही जो है वो खट्टा होता है, तो देवी को खट्टी चीज नहीं चलती है, तो फिर अब ये थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन देवी को, अगर जब आप देवी का पूजा कर रही हैं, अगर जैसे संतोषी माँ का व्रत होता है उस दिन, और भी लक्ष्मी माँ का, जो इन चीजों में है तो आपको खट्टा मना किया गया है, तब आप खट्टा मत लीजिए। कर्ड से जो दही होता है ना, उससे हमारा शुक्र भी बलवान होता है। तो फ्राइडे को जो सबसे पहली होरा होती है ना, वो शुक्र की होती है। तो शुक्र से कर्ड रिलेटेड है, इसलिए हम उसको वो करते हैं।
और देवी के लिए व्रत किया जाता है, देवी का पूजा विधान ये सब अलग होता है। हाँ जी, ठीक है, तो ये नॉर्मल लाइफ के लिए है जब आप चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन देवी पूजन या कोई भी व्रत तपस्या आप किसी एक डिजायर को फुलफिल करने के लिए करते हैं, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टोटली डिफरेंट। अलग। दिस इज टू जस्ट बैलेंस योर वार, हाँ जी, जिससे आपकी वाइटैलिटी, आपकी बॉडी, आपका हेल्थ भी बैलेंस हो जाए, सारे इसमें जो कॉम्पोजिशंस होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। ओके, क्योंकि वार डिनोट्स आर हेल्थ। राइट, ओके, थैंक यू जी। थैंक यू जी, वेरी क्लियर एंड वेरी इजी। आगे बढ़े। ओके, तो एक चीज समझ लेते हैं, जो सन होता है वो कैसा होता है। आप बहुत देर तक क्या सन के सामने खड़े रह सकते हैं सन को फेस करते हुए? सन बहुत ही बेनिफिट होता है, वो बहुत ज्यादा हमें फायदा देता है। हमारे लिए जीवन को उसी ने यहाँ पे कायम कर रखा है। सन के, सूर्य के बिना जीवन नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। लेकिन क्या सन हमारे लिए बहुत फ्रेंडली हो सकता है? क्या हम उसके करीब जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अगर हम बहुत देर तक सन के सामने खड़े भी रह गए ना, तो भी हम बच नहीं पाएंगे। सारी ऊर्जा, सारे जो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, वाइटैलिटीज वीक हो जाएंगी हमारी। क्यों? क्योंकि सन की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए सन का स्वभाव क्या है? बहुत ही उग्र स्वभाव है। मून का स्वभाव क्या है? बहुत ही सौम्य स्वभाव है। मून जैसे माँ, सन जैसे लीडर, जैसे किंग, जैसे बॉस। एक तेज होता है, एक तपिश होती है, एक डर होता है, एक भय होता है। और मून सौम्य, आप बहुत ही प्यार से जाके कुछ बोल सकते हो, स्मूथ, जेंटल। और मार्स कैसा होता है? मार्स बहुत ही तीव्र होता है, सेनापति की तरह, मार काट, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। हम इन चीजों को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्लैनेट्स के स्वभाव के बारे में समझ सके। उस प्लैनेट के स्वभाव से ही उस दिन का होरा, मतलब या उस प्लैनेट से रिलेटेड होरा हम यूज कर पाएंगे अपने लाइफ में। मरकरी क्या होता है? मरकरी इज रिलेटेड टू बुद्धि, रिलेटेड टू पढ़ाई लिखाई। हरी चीजें जो होती हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो मरकरी भी तो अच्छा हुआ। मरकरी का स्वभाव न्यूट्रल मानते हैं हम उसको, मरकरी को। तो मरकरी का स्वभाव ना बहुत ही बेकार है, ना बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है, वो न्यूट्रल है। तो उसमें हम कर सकते हैं कोई भी कार्य। और जुपिटर, जुपिटर तो हम सबको पता है कि कितने बेनिफिट हैं। और हम सबको जुपिटर की जरूरत है, हम सबको गुरु की जरूरत है अपने लाइफ में, ताकि हमारे लाइफ में हमारे पाथ को डायरेक्ट कर सके, गाइडेंस मिल सके। तो जुपिटर तो बहुत ही बेनिफिशियल, वो चीजों को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम जुपिटर के होरा में खाना खाएंगे तो क्या वो हमें मोटा बनाएंगे? तो क्या हमें हमें मोटापा मिलेगा? व्हाट डू यू से? तो इससे ऐसे ही समझना है। इसे ऐसे ही समझना है। फ्राइडे को वीनस होता है। वीनस क्या है? जब हम वीनस का नाम सुनते हैं तभी हमें रिलेशनशिप्स, प्यार, वेल्थ, पैसा, लग्जरी, ये सब ध्यान में आता है। तो फिर इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना,
प्यार मोहब्बत। और सैटर्न की क्या, सैटर्न के फीचर्स क्या है? सैटर्न बहुत ही स्लगिश है। स्लगिश मतलब धीरे 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 धीरे, धीमा, सबसे धीमा प्लैनेट। तो सैटर्न के होरा को हम उन सब जगह पे यूज कर सकते हैं जिसमें हमें लॉन्जेविटी चाहिए, टिकाव चाहिए। ऐसा चाहिए कि ये इतना धीरे हो जाए, इतना मंदा हो जाए कि मेरे लाइफ से हमेशा जुड़ा रहे, चलता रहे, निरंतर चलता रहे। तो सैटर्न को हमेशा सब लोग बैड लाइट में ही देखते हैं, अरे इट गिव्स हार्ड वर्क, इट गिव्स स्ट्रगल, बट इट ऑल्सो गिव्स लॉन्जेविटी। अभी सारे होरा के यूजेस हम लिखवाएंगे। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट कि कौन सा होरा कैसा होता है। अब यूजेस ऑफ होरा कैसे करेंगे, हम यूज कैसे करेंगे इन होरा को? हाउ टू फाइंड होरा हमने कर लिया। और सबको समझ में आ गया शायद। अब हाउ टू यूज होरा करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सन। सन के होरा में हम क्या क्या कर सकते हैं ये लिखते हैं। तो लेट्स राइट अबाउट सन। पहला है आस्किंग फॉर अ रेज। अगर आप या आपके हस्बैंड कोई भी अगर ऑफिस में काम करता है और वो सोच रहा है कि बॉस से कब बात करूं, कब अपने तनख्वाह को बढ़ाने की रिक्वेस्ट करूं, तो फिर उसे अब ये तो नहीं है ना कि उनको अब बहुत दिन पहले से जैसे शादी विवाह का मुहूर्त देखते हैं वैसे वो मुहूर्त पूरा निकाल पाएंगे इस चीज के लिए। वो तो तुरंत डिसीजन उन्हें लेना पड़ेगा जब मन किया। तो उन्हें बस इतना करना है कि ऑफिस में बैठकर वो होरा को चेक करेंगे और उसमें जब सन का होरा आएगा उसी समय वो जाएंगे अपने बॉस से बात करने। तो इसमें आप लिख सकते हैं आस्किंग फॉर रेज, आस्किंग फॉर रेज, पैसे बढ़ाने के लिए। हम इसमें किसी मीटिंग विद अथॉरिटी कर सकते हैं। अथॉरिटी क्या होता है? गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है या बहुत ही हाई पोजीशन में, हाई पोजीशन वाले लोग हो सकते हैं। गिविंग डायरेक्शंस टू एम्प्लॉइज। हम अपने एम्प्लॉइज को जो काम देना होता है या जो डायरेक्शंस देना होता है वो हम इस होरा में दे सकते हैं। और जैसे कि नौकर को भी अपने घर में अगर सर्वेंट्स हैं तो उन्हें भी हमें कुछ गाइडेंस देनी पड़ती है कि ये काम ऐसे करना, ये काम वैसे करना। तो इस होरा में जब देंगे तो उसका जो वो पालन होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। अगर हम कोई मंत्र में इनिशिएट होना चाहते हैं तो इसी होरा में करना है। क्यों? क्योंकि सन इज सोल। सन क्या है? सोल है। और सोल से कनेक्ट होने वाली चीजें जो हम करते हैं, मंत्रोच्चारण क्यों करते हैं? ताकि सोल से कनेक्ट हो जाए। तो वो सन के होरा में करना है। स्टार्टिंग न्यू जपास, जब कोई नया जप तब जब स्टार्ट कर रहे हैं तब हम सन की होरा में कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हाँ, अपने पूरे, जैसे सबको टाइम नहीं होता है बहुत लोगों को कि वो पूरे वीक में प्रेयर्स कर पाए, रोज पूजा पाठ कर पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में।
तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन यूज देयर संडे सन होरा, संडे को सन होरा वो यूज कर सकते हैं अपने पूरे वीक के लिए प्रे करने के लिए, और वो पूरे वीक में उनको असर देगा। स्टार्ट योर वीक विथ प्रेयर्स ऑन संडे। संडे को कब करेंगे? सन के होरा में करेंगे। ये हम सन के होरा के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब हमें सन के होरा में करना है। और डू ऑल द रेमेडीज, डू ऑल द रेमेडीज रिलेटेड टू सन। जितनी भी रेमेडीज है हमें अपने सूर्य को बलवान करने के लिए जो करनी होती है, वो सब हम सन के होरा में करेंगे। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि संडे को तो गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद होती हैं, तो संडे को हम कैसे कर लेंगे? संडे को तो बहुत सारी ऑफिसेस भी बंद होती हैं, बॉस से भी कैसे मिले, ये सब कैसे होगा? तो संडे को छोड़ दीजिए, बाकी दिन में भी सन का होरा आता है ना, उस टाइम पे आपको ट्राई करना है। आपको बेसिकली देखना है कि दिन शुभ हो और होरा सन का हो। ठीक है। अब दिन शुभ कैसे होगा ये अभी आगे और समझ जाएंगे आप। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? कैन आई इरेज? ओके। अब हम चलते हैं मून के होरा की तरफ। ना मून के होरा में हम क्या कर सकते हैं? थिंकिंग ऑफ न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही बेनिफिशियल आइडियाज निकल कर आएंगे। अप्रोचिंग पीपल, बहुत डर लग रहा है किसी को अप्रोच करने में, लगता है कि वो बहुत डांट देगा, मार देगा, तो हम मून के होरा को ले सकते हैं। अप्रोचिंग पीपल सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से अप्रोच करना है आपको। और स्पेशली विमेन, इसमें आप लिख सकते हैं स्पेशली विमेन। औरतों को इस टाइम में अप्रोच करेंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। ये बहुत ही कमाल का होरा होता है। अप्रोच लेडी बॉस, अगर आपकी कोई लेडी बॉस बॉस है, आपके ऊपर अगर कोई लेडी है, या तो कोई फीमेल मिनिस्टर को अप्रोच करना है, जैसे ममता बनर्जी दीदी जी को अप्रोच करना है आपको, तो फिर आप मून के होरा में कर सकते हैं। क्या होगा? काम हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए कि काम हो जाएगा। शॉपिंग कर सकते हैं मून के होरा में। अपने टैलेंट को या अपने पैशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस योर पैशन, जैसे कि म्यूजिक हुआ, म्यूजिक को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं, सोशल मीडिया पे डाल भी सकते हैं, बहुत फायदा मिलेगा मून से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोग शायद करते भी होंगे, वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी को हम क्या कहते हैं? वाटर चार्जिंग जो हम लोग करते हैं। अगर इस होरा में चार्ज करते हैं हम लोग तो बहुत फायदा होगा। वाटर चार्जिंग, अपने बच्चों को ज्ञान देना है तो इस होरा में दीजिए, उनको समझ में आएगा, क्योंकि वो बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे आपसे। गिव ज्ञान। और एक बढ़िया चीज इसमें हम बताते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, कि जैसे घर पे आप इनवाइट करते हैं लोगों को डिनर पे या खाने पे, तो अगर इस होरा में आप खाना खिलाते हैं तो अप्रिसिएशन निश्चित है। इट इज गारंटीड अप्रिसिएशन, लोगों को पसंद भी आएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, और जो ट्राई करेगा वो मुझे फीडबैक जरूर देगा। क्या लिखें इसको? लिख सकते हैं ईटिंग, ईटिंग, या एनीथिंग रिलेटेड टू फूड। फूड से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं।
सर फूड टू गेस्ट, ओके नाइस, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और क्या कर सकते हैं? डू ऑल द रेमेडीज ऑफ मून, रेमेडीज जो मून से रिलेटेड है वो आप इस होरा में करेंगे। ओके, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। सब लोगों ने लिख लिया तो फिर बताइए, आई विल इरेज इट। मुझे तो लग रहा है कि सब लोग स्क्रीनशॉट्स लेने में बिजी हैं। ओके चलिए, ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट होरा। नेक्स्ट होरा हमारा आ जाएगा मार्स का, मंगल देवता का। हाँ गावा जी, आप पे तो बहुत ट्रस्ट है हमको, डोंट वरी। आप लिखते हुए दिख भी रहे थे मुझे। मार्स, मार्स होरा में क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसमें एक्शन ओरिएंटेड चीज कर सकते हैं, कोई भी एक्शन ओरिएंटेड चीज। आज कुछ भी, अगर मुझे, हमें जिम जाना है, योगा करना है, तो हम कब करेंगे? डेली एक्सरसाइज जो होती है हमारी, मार्स के होरा में करिए, आपके शरीर को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो डेली एक्सरसाइज। पूजा जी कैसे लिख सकती है? पूजा जी का तो बच्चा बहुत छोटा है, वो तो परेशान करेगा, मुझे तो पहले ही आ गया था कि मैं नहीं लिख पाऊंगी। आप कैसे लिख रही हो? ओके, डेली एक्सरसाइज जो होता है मार्च में कर सकते हैं। किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स करने को अवॉइड करिए। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि मार्स में तो बहुत एनर्जी आ जाती है, एक्टिव हो जाता है इंसान, तो आर्ग्यूमेंट्स में तो जीत जाएगा। हाँ जीत जाएगा, लेकिन हो सकता है सामने वाले का मर्डर भी कर दे। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिकॉज इट मे लीड टू डेंजरस आउटकम्स। बहुत ही डेंजरस आउटकम्स में, जैसे कि अगर कोई वाद विवाद हो गया, आपकी भाभी ने कुछ कर दिया, आपके घर के मेंबर ने किसी ने कुछ कर दिया, अब आपको हिसाब किताब करना है उनके पास, अगर आपको जाना है तो कब जाएंगे? मार्च वाले में मत जाइए, वो चीजें फिर बढ़ जाती हैं। ओके, मार्च में नहीं जाना है। हाँ मून में जाइए। अब आप लोग समझ रहे हैं होरा को यूज करना। मून में जाइए, बस यही करना होता है कि बस थोड़ा सा देख लीजिए जी, कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगता है और आपके काम बन जाएंगे। तो कितना फायदा होता है? उस टाइम पे गूगल पे जाएंगे और तुरंत होरा चेक कर लेंगे। अगर कोई सामने से आके बोल रहा है, बोलिए अभी मेरा मौन व्रत है, अभी मैं रेस्पॉन्स नहीं कर सकता, मेरा दिमाग बहुत खराब है, हम 2 घंटे बाद मिलेंगे। आएंगे, आपसे बात करने आएंगे, लेकिन 2 घंटे बाद आएंगे, अभी नहीं। आई एम मेंटली एंड फिजिकली अनस्टेबल राइट नाउ, प्लीज। तो वो चले जाएंगे। हाँ, मैंने ऐसा किया हुआ है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ या मैं जो भी पढ़ाता हूँ, अगर जब तक मेरे पास मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जब तक मुझे उस चीज का रिजल्ट मिला नहीं होता है, तब तक हम उस चीज को आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं। ये दिस इज नॉट कि मैंने शौकिया तौर पे ये अकल्ट लाइन में आ गए, अकल्ट सीखने लगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अच्छा खासा सीए में था, लेकिन दिक्कत ये है कि अकल्ट मुझे खींच रहा है अपने तरफ, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। तो चीजें मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड। नाउ प्लानिंग फाइट्स, क्या कर सकते हैं? प्लान कर सकते हैं यार। आज तो उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लड़ाई करके आते हैं उससे। फाइट्स को प्लान कर सकते हैं आप। और एक चीज है जो आपको कभी नहीं करना चाहिए मार्स होरा में, और इसलिए ये बस एक पॉइंट के लिए नहीं, अभी 2 पॉइंट्स बताएंगे, आप लोग को शायद पता भी हो, ये 2 पॉइंट्स के लिए आपका ये सेशन पूरा वसूल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ट्रैवल हमें कभी भी मार्स में स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ आपके दुर्योग बन रहे हो, अगर कुंडली के हिसाब से स्टार्स या प्लैनेट्स अभी पोजीशन सही ना हो, तो फिर वो फलीभूत हो जाता है, एक्सीडेंट्स और इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मार्स से बचने के लिए हमें मार्स को एक्टिवेट नहीं करना है। मार्स एक्टिवेट कब नहीं होगा? जब हम मार्स के होरा में वो चीज इनिशिएट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट एवर स्टार्ट, चाहे मार्स जितना भी अच्छा हो आपकी कुंडली में, डू नॉट स्टार्ट योर ट्रैवल, नेवर नेवर स्टार्ट।
इट मे लीड टू। अब आप बोलेंगे अरे यार मैं रोज तो देखता नहीं हूँ और मैं तो मार्स के उसमें जाता भी हूँ, तो होता तो कुछ नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि आपका दशा अंतरदशा उस समय प्रोटेक्टिव वाला होगा, शील्ड होगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स होगी, पर ये कब हट जाए कब क्या हो जाए हमें क्या पता। तो हम लोग अपने तरफ से तो प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, एक अलर्टनेस के साथ लाइफ को जी सकते हैं ना। तो मार्स ओरा में कभी भी स्टार्ट मत करिएगा। और एक ओरा में भी आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब ओरा नहीं है, वो काल चलता है, राहु काल। राहु काल में भी कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए हमें ट्रैवलिंग। ओके, तो कितना टाइम हो गया? ओ 11:19 हो गया, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना। ओके, सो डू नॉट स्टार्ट ट्रैवल इन मार्स ओरा। और मार्स से रिलेटेड कोई भी रेमेडीज होगा वो आप इसमें कर सकते हैं, रिलेटेड टू मार्स या हनुमान जी, हनुमान जी से रिलेटेड भी। अब एक और सेशन वसूल वाली बात, ये मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, और वो तंग भी हमें करता है। आपको पता है सब अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में डिसीजंस ले लेते हैं, मार धाड़, सबके लाइफ में कलेश तो चलती ही रहती है। तो मंगल तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसमें एक चीज आप कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर लोन है, अगर आप डेट में हो, आप कर्ज में हो अगर, तो कर्ज को उतारने का सबसे बढ़िया उपाय है और बहुत जल्दी कर्ज उतरेगा। मंगलवार को एक तो कभी गलती से भी कर्ज लेना नहीं है, नेवर, कभी कर्ज लेना नहीं है मंगलवार को। और दूसरी ये बात है कि कर्ज को हम उतार कैसे सकते हैं, हमें ट्यूसडे को मंगल की होरा देखनी है और उसमें अपने ईएमआई को पे करना है। अब आप कहेंगे कि जैसे ईएमआई तो बैंक से कट जाता है अपने आप, तो हम कैसे उसको ट्यूसडे को पे करेंगे? तो जैसे ईएमआई कटने वाला जो दिन होता है उसके पहले वाले वीक में ही ट्यूसडे को आप बैंक को या ईएमआई भर दीजिए खुद से, कि वो सेल्फ ना कटे, आपकी तरफ से चला जाए। और इसको करके देखिए, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत जगह पे, मतलब ये बहुत फेमस रेमेडी है। तो फिर पे योर ईएमआई ऑन ट्यूसडेज, ट्यूसडेज को ही पे करना है। एक और चीज है, ट्यूसडे को कर सकते हैं जितने भी पेमेंट्स है आपको, जैसे कि अपने एम्प्लॉइज को, अपने सर्वेंट्स को, जिनको भी पे करना है, आप पे कर सकते हो ट्यूसडे को, बहुत बढ़िया रहेगा। आप कुछ ऐसा सेटिंग करो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी लोन्स होंगे जो बैंक के थ्रू नहीं है, जो उतारने हैं, तो ट्यूसडे को कर सकते हैं। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? शैल वी मूव ऑन? ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट। अब मंगलवार के बाद क्या आता है? वेंसडे। तो अब कौन सी हो रहा है? मरकरी की हो रहा है। अच्छा, मरकरी में क्या क्या कर सकते हैं? रीडिंग अ बुक या आर्टिकल, आर्टिकल पढ़िए या बुक रीड करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत बढ़िया होता है। ये सब क्या है, ये हो रहा क्या है, ये फेवर देते हैं हमें किसी भी कार्य को करने के लिए, हमारे पास एक एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा फेवर होता है, एक पुश होता है। आप अगर एंटी टाइम में कुछ करेंगे तो आप मेहनत ज्यादा कर लोगे और रिजल्ट कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर फेवरेबल टाइम में कुछ करते हो तो ये यूनिवर्सल सपोर्ट जो बन जाता है, अल्टीमेटली आप कहोगे मेहनत से सब कुछ, मेहनत से सब कुछ है, लेकिन हमें एक यूनिवर्सल, एक डिवाइन सपोर्ट चाहिए होता है ताकि चीजें अच्छे से हो जाए, कामयाब हो जाए और हमें ज्यादा मेहनत भी ना पड़े। तो उन चीजों को हासिल करने के लिए आप होरा को यूज कर सकते हैं। रीडिंग अ बुक हो गया, स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू, स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू। फिर सेंडिंग इम्पोर्ट, अच्छा किसी को मेल भेजना है, कुछ मैसेजेस भेजना है जिससे हमें चाहिए कि यार उसको मैसेज भेजते हैं वो तो रिप्लाई नहीं करता,
कितनी बार मैसेज भेज दिए हैं, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा यार, क्या करे, बहुत परेशान है। तो मरकरी के होरा में भेजिए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। सेंडिंग मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मेल्स फॉर क्विक रिप्लाई, क्विक रिप्लाई मिलेगा। आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं घर में। टीचर, अब ट्यूशन का टाइम तो चेंज नहीं हो सकता ना रोज रोज, क्योंकि हो रहा तो एक टाइम पे रहता नहीं है। तो आप कर सकते हो ये कि आप पढ़ा सकते हो अपने बच्चे को उस टाइम पे। फिर डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम आप कर सकते हो, जो भी लिखा पढ़ी का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, रिकॉर्ड मेंटेनिंग का काम है, ये सब इसमें करोगे, वो चीजें जल्दी हो जाएंगी एज कंपेयर टू अदर होराज। जर्नलिंग कर सकते हो। जर्नलिंग क्या होता है? मन की बात लिखना होता है, राइटिंग योर थॉट्स। जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं, हमें अपने आंसर्स, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस खुद ही मिलने लगते हैं। और ये सब आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, सब ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं। और मरकरी के होरा में जर्नलिंग करना बहुत बेनिफिशियल होता है। और एक चीज कर सकते हैं आप लोग, स्टडी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। डू ऑल रेमेडीज रिलेटेड टू मरकरी, ये सब में ये पॉइंट रहेगा। मरकरी के होरा में छोटे बच्चों के साथ टाइम बिताइए, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा और फायदा होगा। सारी एस्ट्रोलॉजी तो फायदा से रिलेटेड है। मेरे तो कंसल्टेशंस ही फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वाले होते हैं, क्योंकि फाइनेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मुझे भी अट्रैक्ट करता है और लोगों को गाइड करने में बहुत मजा आता है। सारी समस्या खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आता है, आता सब कुछ है, ये मत सोचिएगा, बट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इज माय फेवरेट, ये बता रहे हैं। चलिए, शैल आई इरेज? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। माय फेवरेट, गुरुदेव बृहस्पति। अगर गुरु कृपा हो गई लाइफ में तब तो क्या ही कहना। गुरु कृपा पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, बट बहुत मुश्किल होता है मिलना। हाँ, तो अगर आप खाना खाएंगे, बहुत लोग होते हैं बहुत पतले यार, खाना लगता ही नहीं है, बहुत बदनामी हो रही है कि ये तो कुछ खाता ही नहीं, इसे घर में खाना नहीं मिलता है, ये सुकड़ा सा है, पता नहीं इसके घर में कमी है, खाना नहीं देती मम्मी, ये वो। तो ईटिंग इन जुपिटर हो रहा टू गेन वेट। खाइए जुपिटर ओरा में, बहुत बढ़िया वेट होगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे करके वेट बढ़ जाएगा जुपिटर ओरा में। ओके, मोटे लोगों के लिए भी बताएंगे, सब कुछ है। एवरी वर्क इज सूटेबल इन दिस होरा, कुछ भी करिए बहुत अच्छा है, गुरुदेव बृहस्पति। ऑल वर्क लिख लेते हैं। ऑल वर्क, अब देख लीजिए आप किस चीज को एक्सपैंड करना है और किस चीज को घटाना है, किसी भी चीज में वृद्धि करनी है, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, क्योंकि हर चीज तो जरूरी नहीं लिखा हुआ हो। तो किसी भी चीज में वृद्धि करनी है तो जुपिटर में करिए। अब वो वृद्धि हर चीज में देता है, तो जब खाएंगे तो खाने में भी तो देगा ना, मोटापे में वो जो लगेगी शरीर में तो उसमें भी देगा वृद्धि, बस यही बात है। जाके बैंक में पैसे डालिए, अपने वेल्थ जो है वो तिजोरी में डालिए। किस टाइम पे? जुपिटर के होरा में। जुपिटर के होरा को यूज करिए ऐसे, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए। दो प्लैनेट्स हैं जो एम्पलीफाई करते हैं, एक जुपिटर है और एक राहु है। राहु मतलब नोडल पॉइंट्स है, मतलब वो शैडो प्लैनेट्स। तो राहु क्या करते हैं? राहु भी बढ़ाते हैं बहुत ज्यादा, जैसे स्मोक बढ़ता है, स्मोक धुआं जैसे बढ़ जाता है। और बृहस्पति के साथ एक फायदा है कि ये हमेशा बेनिफिशियल ही, मतलब आपको, अगर आप अच्छे से बिहेव करें तभी, क्योंकि बृहस्पति भी खराब हो जाते हैं अगर आप अपने गुरुओं को डिसरिस्पेक्ट करो, अगर आप जिनसे कोई भी विद्या सीख रहे हो, अगर कुछ भी सीख रहे हो, अगर एक चीज भी अगर आप अपने लाइफ में चेंज ला रहे हो किसी से कुछ सीख के, तो उसको गुरु मानिए।
और उसको रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप उसकी बुराई कर रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो, तो फिर क्या हो जाता है कि वो बृहस्पति आपका बिगड़ जाता है। तो बृहस्पति ठीक करने का तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप जाइए अपने टीचर्स से मिलिए। एक बात बताते हैं, जैसे कि आपको जिन टीचर्स ने पढ़ाया होगा बचपन में, तो वो टीचर से तो इतना कांटेक्ट होगा नहीं, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप जाके उन टीचर्स से मिलते हैं, भले कोई कांटेक्ट ना हो, वो टीचर इतने खुश होंगे, इतना ज्यादा आपको मतलब एम्ब्रेस करेंगे, इतनी पॉजिटिविटी आपको देंगे, आपका गुरु तुरंत उच्च का हो जाएगा उस टाइम पे, उस एनर्जी के साथ। अब क्या होता है कि एनर्जी तो चेंज होती रहती है अपने कर्मों के हिसाब से, लोगों से मिलने जुलने के हिसाब से, हम जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं उसके हिसाब से। तो उस टाइम पे इंक्रीज हो गया, फिर आपके फिर कर्मों पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना अपने साथ रख पाए और कितना वो जल्दी खत्म हो गया। लेकिन ऐसा जरूर करिए, अगर गुरु कृपा हो जाएगी तो फिर लाइफ बहुत ही स्मूथ, आसान और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी। जुपिटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी और हमारे लाइफ में। हमारे बहुत ही दुर्योग हो या हमारे बहुत ही गलत योग बन रहे हों, बहुत ही बुरा समय आ रहा हो, लेकिन गुरु बचा लेते हैं। तो गुरु को हमेशा फेवर में रखना है, हमेशा। जिससे भी कोई भी चीज सीखिए, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, उसका चेला बन जाइए। अपने टीचर्स से जाके मिलिए, टीचर से बात करिए। अगर टीचर ने आपके प्रति थोड़ी सी भी अच्छी भावना, अच्छे वाइब्स दे दिए, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स ही काम करेगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो गेन वेट करने के लिए करेंगे, और हर कार्य इस पे वो है, पूजा पाठ का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। पूजा पाठ, ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज, ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज, ठीक है। अपने गुरु को याद कर सकते हैं आप इस टाइम पे। अगर मिलने नहीं जा सकते तो उन्हें याद तो कर सकते हैं, रिमेम्बरिंग। और टॉकिंग, फोन कर लिया, टॉकिंग मैसेज कर लिया, टेक्सटिंग योर गुरु, किसी भी तरह से गुरु से कनेक्ट होना है, इस होरा में फायदा मिलेगा। ओके, भजन कीर्तन कर सकते हैं, आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा इससे, स्पिरिचुअल कनेक्शन मिलेगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी भजन कीर्तन से इस होरा में। एंड डू ऑल द रेमेडीज रिलेटेड टू जुपिटर। ओके, क्लियर है? शैल आई रीरेज? आगे बढ़ते हैं। बस अब वीनस के बाद सैटर्न जी आने वाले हैं। वीनस, अरे वाह, सुन के ही डॉलर साइन दिमाग में आना चाहिए और एक हार्ट का साइन आना चाहिए। वीनस हो रहा, ओके। तो वीनस में हम क्या करेंगे? शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग क्यों करेंगे? मन खुश होगा और बार्गेनिंग भी हो पाएगी, पैसे का लाभ होगा, बचत होगी, इसलिए शॉपिंग करेंगे इस होरा में। प्रसन्नचित होके आएंगे घर, ऐसा नहीं आया अरे यार लुट गए, इतना महंगा दे दिया, उसके बगल वाला तो सस्ता दे रहा था। फायदे में रहेंगे। अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, मीटिंग फ्रेंड, फ्रेंड से मिलिए, बहुत अच्छा। क्योंकि हम लोग किसी से रिलेशन क्यों बनाते हैं, हम लोग किसी से मिलते क्यों हैं? एक दूसरे से प्यार पाने के लिए। अल्टीमेटली लव ही होता है हर एक रिलेशनशिप का एसेंस, और हर एक रिलेशनशिप का जो हमें चाहिए होता है उससे। तो फिर मीटिंग अ फ्रेंड, मीटिंग योर लव्ड वंस, लव्ड वंस, अपने प्यारे लोगों से मिलिए। गिफ्ट करिए, इस टाइम पे गिफ्टिंग बहुत अच्छा रहेगा। जो गिफ्ट दोगे वो इंसान इतना ज्यादा भावो विभोर हो जाएगा कि आपकी वैल्यू उसकी नजर में स्टॉक एक्सचेंज जैसे बढ़ता है ना कभी, वैसे बढ़ जाएगी तुरंत से एकदम। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी बताएंगे,
कि कब करना है। सॉर्ट आउट मैटर्स, स्टार्टिंग टू सॉर्ट आउट मैटर्स। मैटर्स, गिले शिकवे दूर करिए, ठीक है। एंड डू ऑल द रेमेडीज रिलेटेड टू वीनस। ओके, नेक्स्ट इज सैटर्न। ये प्रसन्न हो गए या इनको आपने काबू करना सीख लिया, तब लाइफ चेंज हो जाएगी। और हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्या मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वेंसडे और फ्राइडे को बाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वेंसडे और फ्राइडे। और कोई भी चीज की शॉपिंग करनी होती है तो आप मंडे को कर सकते हैं, वेंसडे को कर सकते हैं, थर्सडे को कर सकते हैं और फ्राइडे को कर सकते हैं। ये 4 दिन है शॉपिंग के लिए। ज्यादातर लोग संडे को चले जाते हैं, फ्री रहते हैं। तो थोड़ा सा संडे को अवॉइड करिए, ट्यूसडे को अवॉइड करिए, सैटरडे को अवॉइड करिए, ठीक है। करने को कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए जो इस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि किसमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। शॉपिंग आप मंडे को कर सकते हैं, वेंसडे को कर सकते हैं, थर्सडे को कर सकते हैं एंड फ्राइडे को कर सकते हैं। सैटर्न को कैसे सही करें और सैटर्न के होरा में क्या करें? सैटर्न के होरा में क्या करें? जैसे ही सैटर्न का होरा आए, एक आप लोग अपना रूटीन बना लीजिए। घर की सफाई तो सभी करते हैं, सैटरडे को सैटर्न के होरा में सफाई करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। वीनस के पॉइंट, बलजीत जी वीनस के पॉइंट्स रिपीट करने हैं? अच्छा ठीक है, सुनिए, वीनस का पॉइंट रिपीट हो रहा है। वीनस के होरा में हम शॉपिंग कर सकते हैं, मीटिंग अ फ्रेंड से मिल सकते हैं, मीटिंग योर लव्ड वंस, अपने लव्ड वन से मिल सकते हैं, गिफ्टिंग कर सकते हैं, गिफ्ट्स दे सकते हैं एक दूसरे को, मैटर सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट टू सॉर्ट आउट मैटर्स। ज्यादातर हस्बैंड वाइफ कपल्स, ये लोग में, बाकी लोगों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों में बहुत अच्छा फायदा होगा। एंड वीनस रिलेटेड सारी रेमेडीज कर सकते हैं। ओके, नाउ सैटर्न के होरा में हम क्या करेंगे? तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि सैटरडे को सैटर्न की होरा में क्लीनिंग जरूर करें। और जैसे आप क्लीन करोगे ना, आपको वो फीलिंग आएगी कि मेरा सैटर्न, मेरे जो शनि है उतर रहे हैं, सब खाली हो रहा है, मतलब सही हो रहा है, सैटर्न खुश हो रहे हैं। आपके अंदर अपने आप आएगा, बिना किसी के बताए, बिना मेरे बताए। आप करके देखो। बहुत लोगों के घर में जो वॉशरूम होता है, उसमें जो कमोड होता है, लोग उसको साफ करने के लिए स्वीपर्स को रखते हैं कि वीकली साफ कर दिया या कैसे भी साफ कर दिया। लेकिन अगर सैटर्न को बहुत बढ़िया करना है तो ये एक उपाय है कि आप सैटर्न की होरा में अपने कमोड को साफ कर दीजिए। कमोड कौन साफ कर रहा है? स्वीपर लोग साफ कर रहे हैं आपके घर में, बहुत ही नीचे तबके के लोग कर रहे हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो भी सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आप ये काम कर रहे हो, तो व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ, व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स इज कि आई एम डाउन टू अर्थ। मेरा ईगो इतना बड़ा नहीं है कि मैं ये काम भी ना करूं। मैं ये काम कर रहा हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मेरी गंदगी है, मैं साफ कर रहा हूँ। मेरे अपने लोगों की गंदगी है, मैं साफ कर रहा हूँ। मैं किसी से भी बड़ा छोटा नहीं, बड़ा नहीं हूँ ना। थोड़ा डाउन टू अर्थ, थोड़ा रूटिंग होता है, इससे बहुत बढ़िया उपाय है। तो क्लीनिंग करिए सैटरडे को, सैटर्न होरा में। फीडिंग द पुअर, गरीबों को खाना खिलाइए। उनकी तृप्ति होगी तो आपके शनि की भी तृप्ति होगी। टॉकिंग या कंसल्टिंग, किसको कंसल्ट करेंगे?
एल्डर, अपने घर के बड़ों को, टॉकिंग और कंसल्टिंग टू एल्डर्स इफ यू नीड, अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अपने घर के बड़ों से इस फोरा में कंसल्ट करेंगे। टॉकिंग कंसल्टिंग टू एल्डर्स इफ यू नीड एनी सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ स्टार्ट मत करिएगा गलती से भी, डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग ऑन सैटरडे। क्यों, क्या होगा? विशाल जी, आपने तो बोला था कि अगर किसी भी चीज को लॉन्जेविटी बढ़ानी हो, चलायमान रखनी हो, बहुत दिन तक धीमा करना हो, तो फिर सैटर्न उसमें का रोल प्ले करता है। तो अब आप कह रहे हो कि सैटरडे को कुछ स्टार्ट मत करो। तो सैटरडे को अगर जैसे आप कुछ एफर्ट्स डालना किसी चीज में स्टार्ट करते हैं, तो वो हार्डवर्क और स्ट्रगल भी बढ़ाता है। एफर्ट्स वाली चीजें मत करिए आप सैटरडे को। अब हम बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, चलो बिजनेस को चलायमान रखेगा, बिजनेस की लॉन्जेविटी बढ़ाएगा, लेकिन उसमें जो हम लोग, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने एफर्ट्स पुट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एफर्ट्स में थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा देगा, हार्डवर्क बढ़ा देगा। अब गृह प्रवेश कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि सैटरडे को गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। सैटरडे को आप गृह प्रवेश कर सकते हो, उसमें क्या स्ट्रगल बढ़ा देगा? घर तो आपने ले लिया है ना, घर तो नहीं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो चलता ही रहेगा। कंस्ट्रक्शन इज सपोज टू स्टॉप एंड कंप्लीट क्विकली। कंस्ट्रक्शन जल्दी खत्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन आप उसमें नहीं कर सकते स्टार्ट। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी हम बता रहे हैं ना, ये दिनचर्या में इंक्लूड करने वाली है। ये मुहूर्त, बोले ना, मुहूर्त दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक जो बहुत बड़ी बड़ी चीजों वाली मुहूर्त होती है, और एक जो छोटी छोटी चीजों की मुहूर्त निकालनी होती है, कि सही समय पे करेंगे तो थोड़ा सा सही काम हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। कंस्ट्रक्शंस के लिए मैम, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए वास्तु के हिसाब से मुहूर्त निकालना पड़ेगा, और उसको कहते हैं नींव। नींव का मुहूर्त निर्धारण करते हैं हम लोग उस टाइम पे। तो नींव मुहूर्त निर्धारण उस टाइम हो गई, ये बड़ी चीज है। ठीक है, और तो डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग। ठीक है, डू नॉट ट्रैवल, स्टार्ट ट्रैवलिंग मत स्टार्ट करिए, पहुंच ही नहीं पाएंगे। धीरे 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 2 घंटे का रास्ता 4-5 घंटे लग गए, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। ऊपर से इतनी बाधाएं आई, इतने ऑब्स्टेकल्स आए, जैम ही जैम लग गया, टायर पंक्चर हो गया। डू नॉट स्टार्ट। क्यों? क्योंकि सैटर्न हार्डवर्क बढ़ाता है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है, तो इसीलिए। तो मैंने ट्रैवलिंग के लिए 3 चीजों को अवॉइड करने बोला है। पहला है मंगल, दूसरा है राहु काल, तीसरा है आपका सैटर्न का होरा। ठीक है, याद रखिएगा। डिजीज ट्रीटमेंट के लिए अभी बताएंगे चौगड़िया में। कितना बज गया? ओह, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है ठीक है। डोनेशन, हमें डोनेशन सैटरडे को करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि डोनेट कर रहे हैं, वो चीज की एनर्जी अपने से दूर कर रहे हैं, तो वो चीज सही हो जाती है। सैटरडे के सैटर्न होरा में डोनेशंस बहुत फायदा देता है। सैटर्न होरा में मैंने तो कहा है कि कुछ भी मत खरीदिए सैटरडे को, सिर्फ ऑयल, आयरन, लेदर, सिर्फ इसकी बात नहीं, आप कुछ भी मत खरीदो सैटरडे को। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी होती है ना, प्रोसेस्ड चीजें होती हैं जो हम मार्केट से खरीदते हैं, प्रोसेस्ड चीज होती हैं ये सब। कहीं ना कहीं एनर्जी ना ठहराव में आ जाती है, तामसिक होती है। ठीक है, जो रेडी प्रोडक्ट होता है ना, उसमें तामसिक एनर्जी होती है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब जो सब लोग पूछ रहे थे कि खाना कब खाएं, पतले होना है, वेट बढ़ता ही जा रहा है, सैटर्न की होरा में खाइएगा बाजी, सैटर्न की होरा में। और देखिए, ये सैटर्न का होरा सिर्फ सैटरडे को तो आएगा नहीं, हर दिन आएगा। अपने आप दूसरे मतलब एक रात पहले जब आप अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें सैटर्न का होरा देख लीजिए कि इस टाइम पे खाना, इस टाइम पे खाना, इस टाइम पे। अब ऐसा नहीं है कि भूख लगी है तो आप खा ही नहीं रहे हो, कि सैटर्न का होरा नहीं चल रहा है। उस टाइम पे मेजर चीजें खाइए, और बाकी टाइम पे हल्का फुल्का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ईट टू
गेट स्लिम। अब ये भी बहुत ही फायदे वाला पॉइंट है जो लोगों को ये क्या है, कितने दिन में वेट कम हो जाएगा लोगों को बहुत ज्यादा सेशन वसूल वाला फैक्टर लगेगा इस पॉइंट में ना, ईट टू गेट स्लिम। चलिए, अब इसी के साथ हमारा होरा कंप्लीट होता है। लेकिन ये चौघड़िया कौन सी बला है? अब होरा तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना सबको? एक बार प्लीज सब लोग यस लिख दीजिए तो पता चल जाएगा समझ में आ गया कि नहीं। और अगर कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत हो रहा हो, एक्चुअली क्या है ना कि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनके एक्सप्रेशन, अभी हमको सबके एक्सप्रेशंस दिख नहीं रहे हैं। और क्या है ना कि एक वाइब कनेक्ट होती है। मैंने ओम चैंटिंग करवाया जो स्टार्टिंग में, वो डिस्कनेक्ट हो गया ऑडियो, आई डोंट नो हाउ, पर वो एक फ्लो होता है जो हम आपको अपने से कनेक्ट कर रहे थे, एंड इट गॉट डिस्ट्रैक्टेड, आई डोंट नो, लाइक हो गया इस बार, कोई बात नहीं। लेकिन उस फ्लो से क्या होता है ना, उस ध्वनि से, उस वाइब्रेशन से, उस साउंड एनर्जी से, आई वाज लाइक अलाइनिंग यू पीपल विथ माई सेल्फ, तो वो बहुत आसान हो जाता। लेकिन नो प्रॉब्लम, आप समझ लीजिए। और दिक्कत होगी कोई तो हम हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। और अब चलते हैं हम लोग उसकी तरफ, चौघड़िया की तरफ। चौघड़िया, चौघड़िया निकालना सबको समझ में आया? हम गूगल पे, ब्राउजर पे सर्च करेंगे टुडेज चौघड़िया, पहला लिंक आएगा दृक पंचांग का, बस इसको क्लिक कर देंगे और वो चौघड़िया निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ अवंती जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप विशाल जी बोलिए, मुझे सर सर मत बोलिए, बहुत अजीब फील हो रहा है ना थोड़ा सा, मतलब आई रेस्पेक्ट यू पीपल, आई रेस्पेक्ट एवरीवन, सो आप लोग की ब्लेसिंग्स चाहिए। चलिए चौघड़िया के बारे में समझ लेते हैं। ये जो अभी हम लिख रहे हैं वो मेरे साथ आप लोग लिखिए, ठीक है? उद्वेग पहला है, उद्वेग। दूसरा है अमृत। फिर क्या आता है? रोग। फिर आएगा लाभ, शुभ। चर को चल भी कहते हैं। उसके बाद आएगा काल। अब समझ में आएगा कुछ चीजें मना क्यों की जाती हैं। सब लोगों ने लिख लिया? अब एक चीज बताइए, रेड भी यूज कर सकते हैं ना। एक चीज बताइए कि जो ये उद्वेग होता है, उद्वेग, ये जो चौघड़ियां आप लोग पढ़ रहे हैं, ये एक दिन में 16 घड़ियां होती हैं, ठीक है? 8 दिन में आती हैं, 8 रात में आती हैं, ठीक है? वो दिन में जो पार्ट, हर एक जो चौघड़िया, हर एक जो घड़ी है इसमें, वो किसी चीज को दर्शाता है, प्लैनेट से ही रिलेटेड होता है। वो प्लैनेट के स्वभाव के हिसाब से अपने रिजल्ट्स देता है। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं उद्वेग। उद्वेग क्या है? उद्वेग मतलब जो हमारे अंदर एंजाइटी को बढ़ा देता है। उद्वेग हमारा स्ट्रेस, हमारा कंफ्यूजन बढ़ा देता है ना। हम अच्छी स्थिति में नहीं है, वी आर नॉट इन सम कंफर्टेबल पोजीशन, उसे उद्वेग कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आप सूर्य के सामने खड़े होते हो, पहले तो सुखद लगता है, अगर सुबह के सूर्य है, सुबह के सूर्य के सामने भी आप, क्योंकि समय तो चलायमान होता है, समय, सूर्य तो फिर धीरे धीरे अपने रौद्र रूप में आने लगता है, तो कितने देर खड़े रहेंगे आप? फिर आपके अंदर से एंजाइटी, स्ट्रेस, आपको लगेगा भाग जाऊं यहाँ से, कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ से जल्दी हटो यार। वही है उद्वेग, वही है उद्वेग। तो जैसा कि हम इसके फीचर से समझ रहे हैं,
तो फर्स्ट वाला क्या होगा? संडे। ठीक है। अमृत क्या है? वाह, बहुत ही सौम्य, स्मूथ, जेंटल। कौन है? मून। मून कौन सा गवर्न करता है डे? मंडे। रोग क्या है? इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे, उसमें ट्यूसडे लिख दीजिए। लाभ वेडनेसडे, इसीलिए बोलते हैं बिजनेस करो वेंसडे को, खरीदिए, ट्रेडिंग करिए वेंसडे को। शुभ, सबसे शुभ कब से हम यही बता रहे हैं, जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। चर या चल क्या हो गया? जो हमेशा चलता रहता है। शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, चल ही रहे हैं, रिलेशनशिप हमारा चलता रहे, वेल्थ हमारा चलता रहे, तो ये वीनस होगा। और काल, सैटरडे। सैटरडे। तो सबके कारक आपको पता है कि रविवार को सूर्य का दिन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फर्स्ट होरा जो होती है वो सूर्य की होती है। जो फर्स्ट होरा होती है वो अगर सूर्य की है, और सूर्य की क्वालिटी क्या है? उद्वेग की क्वालिटी है, तो इसीलिए वो उद्वेग का उसे चौघड़िया माना गया है। ठीक है। हर एक दिन जब आप स्टार्टिंग ऑफ द डे का सर्च करेंगे, टाइमिंग स्टार्टिंग ऑफ द डे में हर एक दिन आपको उस दिन के हिसाब से चौघड़िया प्राप्त होगा, उस दिन के हिसाब से चौघड़िया मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल संडे को मिला उद्वेग, मंडे सौम्य स्वभाव है तो अमृत, अमृत चौघड़िया होगा उसका पहला चौघड़िया। उसके बाद रोग ट्यूसडे को मिलेगा, लाभ, शुभ, चर, काल, ऐसे ही रिपीट होता है। तो हम लोगों ने कितने चौघड़िया पढ़े? इसमें 7 चौघड़िया पढ़े हैं। ये 7 के बाद फिर से रिपीट होता है दिन में। तो दिन में ऐसा होता है कि आपको एक चौघड़िया 2 बार मिल जाते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से अपने काम को आप प्लान कर सकते हो। अब इस चौघड़िया में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। अगर आप अपने आप को चौघड़िया से भी अलाइन कर लिए ना, बहुत फायदा होगा। ओके। तो पहला चौघड़िया है उद्वेग। उद्वेग। उद्वेग में क्या है? ये गुड नहीं है, नॉट गुड लिख लीजिए। इसमें कोई काम आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गिव्स कंफ्यूजन, स्ट्रेस, टेंशन एंड एंजाइटी। ठीक है। एंजाइटी रहता है, ये सारी नकारात्मक नेगेटिव चीजें देती हैं। लेकिन ये चौघड़िया तो सन से बिलोंग करता है। सन तो आत्मा होता है और सन तो जीवन दे रहा है हम लोगों को, तो ये कैसे इतना बुरा हो सकता है? इसीलिए आप लिख लीजिए, बट दिस this belongs to sun, so it is good for all, सारे गवर्नमेंट काम के लिए, all government related work, सारे गवर्नमेंट काम। अब आपको कुछ भी करने जाना है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते ही हैं हम लोगों का, बहुत चीज बनना है, आधार कार्ड बनना है या लाइसेंस बनना है, या मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, कुछ राशन कार्ड बनना है, अलग अलग चीजें हैं, गवर्नमेंट से हमारा आमना सामना हो ही जाता है। तो उसको आपको कब करना है? सूर्य के होरा में जाइए। अगर आप सूर्य के होरा में जाते हैं तो आपको अप्रतिम लाभ होगा गवर्नमेंट से रिलेटेड। गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग सुनते ही नहीं है बात, इग्नोर करके ऐसे मुंह करके बैठे रहते हैं। आप इस टाइम में जाके देखो कैसे नहीं सुनते हैं। टच वुड, नजर ना लगे, मेरा जितने लोग परेशान होते हैं कि गवर्नमेंट के ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते हैं, दिस दैट, मेरा कभी नहीं हुआ, आराम से हो गया सारा।
ऐसे बोलना नहीं चाहिए ना, नजर लग जाता है। लेकिन यही है डिवाइन ब्लेसिंग्स। अगर बोलेंगे नहीं तो आपको ये विश्वास कैसे होगा कि ऑल दीज थिंग्स वर्क, रियली वर्क। चौघड़िया से रिलेटेड, अभी चौघड़िया कंप्लीट होने के बाद हम अभी बताएंगे कि क्या क्या फायदा हुआ था मुझे। ठीक है, बहुत बहुत फायदे हो जाते हैं, बस अपने आप को अलाइन करना है और ज्यादा इगोइस्टिक नहीं होना है। तो ठीक है। और ओनली गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क इज अलाउड, ये लिख दीजिए। अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब भी, आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो इसमें, लेकिन जो एप्लीकेशन किस टाइम पे देना है, किस टाइम पे करना है, वो हम लोग अच्छे से और पढ़ सकते हैं एडवांस में। ठीक है, ये चीज अगर किसी को नहीं पता है, जो मतलब एडवांस नहीं पढ़ रहा है, वो चीज वो इसमें कर सकता है, एप्लीकेशन गवर्नमेंट के लिए वो दे सकता है। ठीक है, अप्लाइंग टू गवर्नमेंट जॉब। ओके, ठीक है, रिमूव कर रहे हैं हम ये चौगड़िया। उद्वेग से रिलेटेड था, उद्वेग सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य संडे से रिलेटेड है, और ये सन का होरा रोज आता है, सिर्फ संडे को ही नहीं आता। ये चौगड़िया उद्वेग की भी रोज आती है। तो यू कैन डू ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क इन दिस चौगड़िया, और कोई भी काम नहीं करना है। अब चलते हैं जल्दी जल्दी अमृत पे। अमृत, वाह, सुन के ही बहुत ही अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो अमृत है। व्हाट इज अमृत? प्लीज आप लोग में से कोई बताइए अमृत क्या होता है, लिख के भेजिए। एक्चुअली चैट्स ज्यादा लंबा रीड नहीं कर सकते, तो वन वर्ड आंसर दीजिएगा, लंबे चैट्स मुझे दिख नहीं रहे। अमृत क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम अमृत और अबाउट अमृत? इमोर्टल, बेस्ट, इमोर्टैलिटी। अच्छा, इमोर्टल हम कैसे हो सकते हैं? इमोर्टल होता कोई कैसे है? इतनी बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, वहां प्रॉब्लम, इमोर्टल हुए तो हुए कैसे? मतलब किसी ने अभी पूछा था कि मेडिसिन कब खाना है, उनको अब समझ में आने लगा होगा। अच्छा, इमोर्टल, अमृत। ओके, वॉट एवर वी विल कंज्यूम इन दिस चौघड़िया, वो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए अमृत के समान होगा। जहर खा के भी देख लीजिए। एक कहानी है इसके ऊपर, पर वो कहानी हम नहीं सुनाएंगे बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो वो कहानी वही है कि अमृत के चौघड़िया में खिला दिया था और वो जहर काम नहीं किया। कट शॉर्ट में बता रहे हैं। तो अमृत, कोई भी चीज अगर आपको कंज्यूम करना है, अपने बॉडी में डालना है, योर बॉडी इज अ टेम्पल, डोंट मेक इट अ गार्बेज, डोंट ट्रीट इट लाइक अ गार्बेज और डस्टबिन। सॉरी, डोंट ट्रीट इट लाइक अ डस्टबिन। हम लोग क्या करते हैं? मैदा, पिज्जा, बर्गर, ओ माय गॉड व्हाट नॉट, जैसे हमें अपने आप से प्यार ही नहीं है। हमें जब पता है, आप त्याग के देखो, आप त्याग के देखो, फिर इसका मैजिक देखो। कोई भी अकल्ट प्रैक्टिशनर अपने इंट्यूशन को जागृत नहीं कर सकता जब तक वो अपने बॉडी को स्वस्थ ना बना ले। और बॉडी को स्वस्थ बनाने के लिए एक डाइट फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। उस डाइट को आप आत्मसात कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके अंदर इंट्यूशन अपने आप विदाउट डूइंग एनीथिंग जागृत ना हुआ, तो आप मुझे आके गाली दे देना, व्हाट्सएप पे 10 जूते मार लेना, हम रेडी हैं। करके देखिए आप, फिर आप बताएंगे, खुद ही बोलेंगे विशाल यू हैव चेंज्ड माय लाइफ। ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस करवा देता है। पता सबको है, करता कोई नहीं है। करके देखिए, करके देखिए, अपने डाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल करके देखिए और डिजाइन करके देखिए। जब पार्टी में आप जा रहे हो, आप पार्टी एनिमल हो, तो आप स्पिरिचुअल फिर कैसे बनोगे? अगर आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हो तो पार्टी को कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। आप जाओ पार्टी में, कंज्यूम मत करो, खाओ मत, अपने कुछ तो लिमिटेशंस रखने पड़ेंगे आपको। इतना आसान कुछ भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। आपको लगेगा इतना छोटा होके इतना ज्ञान दे रहा है, तो ये ज्ञान उसी से आया है क्योंकि मैं बहुत पहले से बहुत चीजें मैंने छोड़ रखी हैं, और जो कि मेरे सामने आके रखा रहता है, लोग बहुत ही मजे से खाते हैं। तो लोग कहते हैं कि तुम कैसे कंट्रोल कर लेते हो अपने आप को, पर आपका भी मन नहीं करेगा। जब आपके उन पावर्स के बारे में पता चल जाएगा, जो पावर इस डाइट को फॉलो करने के बाद आती है, मिलती है,
जब वैसे पावर्स आपके अंदर आ जाएंगे तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि हम अपने आप को उस चीज से दूर करें, गलत चीजें अपने अंदर डाल के। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बहुत प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम में लोग इतनी बीमारियों से घिर जाते हैं कि बहुत दिक्कतें होती हैं। तो प्लीज अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। अपने खाने के बारे में पहले सोचिए, फिर आप दूसरों की सेवा करिए, दूसरों को जितना गाइड करना है, जो भी करना है करिए। अगर हम खुद नहीं फॉलो करेंगे, अगर मेरे अंदर खुद ज्ञान नहीं होगा तो आप लोग बैठ के सुनेंगे भी नहीं हमको। तो वही बात है, अगर हम बहुत अच्छे स्पेंड कर पाएंगे बॉडी को, तो 10 लोगों को हम बोलेंगे कि यार ये फॉलो करो, ये न्यूट्रिशन ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, तो दे विल ऑल्सो डू दैट, एक्सेप्ट दैट। ठीक है। अब अमृत में क्या कर सकते हैं हम? अमृत मेक्स यू इमॉर्टल, लाइफ गिविंग होता है। तो स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन खाइए। आज अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है, वो डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है। अच्छा हाँ, मेरे साथ भी अभी पिछले मंथ में ही मुझे फीवर आ गया अचानक से, बहुत ज्यादा फीवर आ गया। तो मेडिसिन आया, बढ़िया ना, पार हो चुका था। तो हम अब फीवर बढ़ता जा रहा था एंड आई वाज लाइक वेरी स्कैर्ड कि अब कल का मेरा पूरा रूटीन शेड्यूल बिगड़ जाएगा कि फीवर है, अब कैसे काम चलेगा। बट अमृत का चौघड़िया रात को भी आने वाला था एट अराउंड 12:30 और समवॉट लाइक दैट। तो फिर मैंने वेट किया, हम बोले कोई बात नहीं, बट आई विल फॉलो द रूल दैट आई प्रीच। मैं लोगों को ये समझाता हूँ, लोगों के लिए मुहूर्त निकालता हूँ, तो मैं खुद क्यों नहीं फॉलो करूंगा, आई विल डू दैट। अमृत में मैंने वो दवा खाया, एक डोज में ही सब चीज गायब, फिर दोबारा डोज खाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप ट्राई करके देखिए, मैंने बहुत लोगों को रेकमेंड किया है और इट हैज वर्कड फॉर देम। अमृत के चौघड़िया में आपको खाना है और हाथ में लेके हमेशा देवी की स्तुति करनी है या भगवान दुर्गा को याद करके खाना है। ओके। और देवी की स्तुति में जैसे अगर आपको बहुत डर लग रहा है या उस बीमारी से डर लग रहा है, तो ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। तो माँ काली से हेल्प मांगिए, वो आपके सारे कष्ट, सारे डिजीज, सारे रोग हर लेंगे। ठीक है। लेट्स मूव ऑन। तो गोद भराई करनी है, लोग गोद भराई का कोई पूछ रहा है आपसे, तो उसके लिए आप अमृत का चौघड़िया बता सकते हैं, क्योंकि वो बहुत शुभ, बहुत बढ़िया होता है गोद भराई के लिए। ठीक है, क्योंकि गोद भराई वो क्या है, हमारे अंदर है, वो तत्व से ही उसको पोषण मिलेगा। उस तत्व, हाँ मंत्र हम बता देंगे, मंत्र हम बता देंगे, बहुत सारे मंत्र हैं मेरे पास। उस गोद भराई मतलब क्या है, बच्चे के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर उसको पोषण चाहिए, उसको तत्व चाहिए, उसको अमृत चाहिए, उसको इमोर्टैलिटी चाहिए, उसको लॉन्जेविटी चाहिए। तो अमृत फॉलो करेंगे। ऐसे किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए शुभ को फॉलो करना होता है, लेकिन गोद भराई के लिए हम लोग अमृत इसीलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चा अंदर है, मतलब उसे अंदर से चाहिए चीजें। ओके। सी सेक्शन, सी सेक्शन यहाँ पे एक पूजा जी करके हैं, उनका सी सेक्शन का मैंने टाइम निकाला था, उसके बारे में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ आफ्टर दिस। और उसके बाद फिर क्या क्या हुआ जो मुझे नजर आ रहा है उसके लाइफ में, उस बच्चे के लाइफ में चेंजेस, वो भी शेयर करेंगे। ठीक है। सी सेक्शन और सर्जरी यू कैन से, एंड एनीथिंग that you do on your body to increase your vitality। वाइटैलिटी को इंक्रीज करने के लिए अगर आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो इस समय पिएंगे, दवा खाते हैं इस समय खाएंगे, कुछ भी बूस्टर लेते हैं तो इस टाइम पे करेंगे। ठीक है, इजी। आई होप सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आ जाए सबको समझ में। हाँ, और जिसको भी कोई कंप्लेन या कुछ दिक्कत होगी वो मेरे से जरूर कांटेक्ट करे, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई कि लोग मेरे से संतुष्ट होके जाए किसी भी चीज में।
ओके, थैंक यू सिद्धांत जी। मुझे सबके मैसेजेस दिख नहीं रहे हैं। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच, कीप ब्लेसिंग। और मुझे सिर्फ गावा जी दिख रहे हैं, लोकेश जी दिख रहे हैं, रीना जी दिख रही हैं, रीना जी मालविया, और मोनिका जी दिख रही हैं, और सीमा आर्या जी दिख रहे हैं। वाह, घर के साथ अपने। ठीक है। नाउ वैभवी, अच्छा अमृत हो गया हमारा। अब लेट्स मूव ऑन टू रोग। रोग, अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं इसमें, और अगर आंसर नहीं मिले तो फिर इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस है। आप लोग अकल्ट लाइन से हैं, अकल्ट फील्ड से हैं, आप लोग ये मानते भी होंगे जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तंत्र मंत्र, किया कराया, ब्लैक मैजिक, ये होता है रोग में। ठीक है। और रोग कब आता है? मंगलवार के दिन आता है। ट्यूसडे को होता है रोग का चौघड़िया, मतलब फर्स्ट चौघड़िया जो होता है ना, उससे हम लोग पूरे डे को वो करते हैं, मान लेते हैं। क्योंकि जो चीज स्टार्टिंग में होता है, जैसे कि पंचांग में आप जो तिथि देख रहे हैं, वो तिथि अगर सूर्योदय के समय पर है तो वो उस दिन मानी जाएगी, भले सूर्योदय के आधे घंटे बाद वो तिथि चेंज हो गई है। पिछले दिन पूरे टाइम वो तिथि थी लेकिन सूर्योदय के समय नहीं थी। ठीक है। पिछले दिन कोई भी तिथि पूरे समय थी लेकिन सूर्योदय के समय नहीं थी। एग्जाम्पल, 7 बजे सुबह से स्टार्ट है तिथि और दूसरे दिन 6:30 बजे तक है, तो आप बोलेंगे आज ही तो वो तिथि पूरे दिन थी हमारे साथ, तो वो तिथि आज ही मानी जाएगी? नो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो तिथि उस दिन थी। नहीं, हम लोग हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उदया तिथि मानते हैं। ठीक है, ये अमावस्या वाज लाइक दैट। हम लोग उदया तिथि मानते हैं, तो जो तिथि के उदय होते समय, सूर्य उदय होते समय जो तिथि उदित थी, वही तिथि पूरे दिन के लिए मानी जाएगी, चाहे वो आधे घंटे के लिए ही क्यों ना थी। ओके। तो रोग में हम लोग क्या देख सकते हैं? तंत्र, ब्लैक मैजिक। आप लोग को पता है ये सारे वर्ड्स बैंड है, ये सारे वर्ड्स गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, कहीं पे लिखा नहीं जा सकता है। सो प्लीज कीप इट पर्सनल। ठीक है। अब ट्यूसडे को हम लोग को क्यों बोला जाता है कि हनुमान जी का दर्शन कर लो शाम को जाकर? शाम को हनुमान जी के मंदिर पे इतनी भीड़ क्यों लगती है? क्योंकि जो रोग का समय होता है, चौघड़िया होता है, वो शाम के टाइम आता है ट्यूसडे को। और ट्यूसडे के दिन ज्यादातर किया कराया, ब्लैक मैजिक, ये सब लोग करते हैं किसी के ऊपर। ट्यूसडे और सैटरडेज इस इन चीजों के लिए बहुत फेमस है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कभी मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन ट्यूसडे और सैटरडे को तो जरूर चले जाओ, हनुमान जी का दर्शन कर लो। क्योंकि जो हनुमान जी के शरण में आ गया, उसको उसके ऊपर कोई भी किया कराया कोई भी चीज असर नहीं करेगा, वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। आदि पुरुष मत देखने चाहिएगा। हमारा धर्म है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गो टू मंदिर लिख देते हैं ना इसके लिए, ट्यूसडे। गो टू मंदिर। ट्यूसडे इवनिंग्स। ट्यूसडे के साथ साथ सैटरडे को भी इंक्लूड कर ही लीजिए। ऑल नेगेटिव उपायज आर डन ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज। ठीक है। एंड सैटरडेज लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। हनुमान जी के टेम्पल में जाइए, हनुमान जी, हनुमान जी, बजरंग बली। हनुमान जी का मंत्र याद कर लीजिए, उसको जपते रहा कीजिए। अगर कभी भी डर लगे, कुछ लगे, या कोई भी गलत वाइब्रेशंस लगे,
वास्तु विजिट पे जाते हैं ना तो बहुत अजीब अजीब से वाइब्रेशंस भी आते हैं साथ में। इसीलिए मैंने वो निकाला है ना, विदाउट विजिट वाला भी रखा है कि विदाउट विजिट करवा लो, बढ़िया रहेगा मेरे लिए, सेफ एंड सिक्योर, वेल प्रोटेक्टेड। और क्योंकि जितना अपनी बॉडी यूज होती है ना उसमें, वास्तु के उसमें, उतना तो पेमेंट नहीं उसको रिकवर कर सकता जो बॉडी यूज होती है उसमें। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैभवी, हाँ तो अब हम लोगों ने रोग कवर कर लिया, अब चलते हैं लाभ। लाभ बहुत छोटा है, नो प्रॉब्लम विद दैट, जल्दी जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ, ओम हंग हनुमते नमः। लाभ में क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं, ट्रेडर हैं, तो सेल योर प्रोडक्ट्स इन लाभ। ठीक है, सेल योर प्रोडक्ट्स, क्रिस्टल्स जो जो बेचते हैं अपने क्रिस्टल्स को लाभ में बेचिए, सेल योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ट्रेडिंग करिए, यू विल गेट प्रॉफिट एंड द कस्टमर विल ऑल्सो कम बैक अगेन एंड अगेन। ठीक है, प्रॉफिट देगा प्लस कस्टमर्स, कस्टमर्स रिपीटेड कस्टमर्स लिखना था मुझे, आप लोग लिख लीजिए, रिपीटेड कस्टमर्स निश्चित है। और ऑल द स्टॉक मार्केट डील्स। रोग में किसी से लड़ाई मत करिएगा कभी, किसी से बाता बाती, किसी से क्या बोलते हैं इसको, जब हम लोग मतभेद करते हैं वो रोग बन जाएगा, चलता ही रहेगा, आपकी वाइटैलिटीज को कमजोर कर देगा, आप रोगे, ड्रेन्ड आउट हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, मेंटली अनस्टेबल हो जाओगे, बहुत दिक्कतें हैं। अवॉइड रोग, रोग को अवॉइड करिए। और आपके ऊपर कोई कुछ करा ना दे, हम इस चीज को बहुत ज्यादा एडवोकेट नहीं कर रहे हैं कि कोई कुछ करता है या करा देता है, बट ये चीजें हैं तो हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि उनके ऊपर कोई कुछ कर रहा है। तो जो अगर कोई कुछ करना दे तो उस टाइम पे आप शाम के टाइम पे वो करिए, जाइए वहां पे मंदिर में जाइए। किसी ने पूछा है कि पेमेंट कब करना चाहिए, पेमेंट मैंने बताया ट्यूसडे को करना चाहिए। अगर जैसे सर्वेंट्स को पेमेंट है, एम्प्लॉइज को पेमेंट, कोई भी बिल पेमेंट, बिल, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर योर कर्जा, योर लाइबिलिटीज, and you want to get rid yourself from those liabilities. So which day will you use? Saturday, Tuesday. And why will you use Tuesday? Because Tuesday is denoted by Mangal, Mars. Mars is the karaka of debts, liabilities, कर्ज, रोग रिपू ऋण, रोग रिपू ऋण। ठीक है, 6th हाउस जो होता है मतलब। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर लाभ। हम लोग आगे, लाभ में वही कार्य करना है जिसमें हमें लाभ चाहिए, कोई भी कार्य आप कर सकते हो जिसमें हमें लाभ चाहिए। ठीक है, अरे 12 हो गया, ठीक है, बस बस जल्दी जल्दी जल्दी, इतना लंबा। लाभ के बाद शुभ, शुभ आता है। शुभ, शुभ में क्या कर सकते हैं, एनी वर्क जो आपको डिजायर, एनी वर्क दैट इज रिलेटेड टू योर डिजायर, या मंगल कार्य, मंगल कार्य, बिना बृहस्पति के कोई भी मंगल कार्य नहीं होता। मैरिज, एक चीज आप लोग समझ जाइए, मंगल कार्य हम लोग तब क्यों नहीं करते हैं, अभी जो स्टार्ट होगा ना देव शयनी एकादशी से लेके देवोत्थान एकादशी तक, जब देव सोते हैं और जब देव उठते हैं, उस टाइम पीरियड में हम लोग कोई भी मंगल कार्य नहीं करते हैं। लोग सावन में गृह प्रवेश भी कर लेते हैं कि सावन चल रहा है, बहुत ही पावन वो है, लेकिन गुरु बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति की कृपा अगर पानी है तो प्लीज वेट फॉर हिम टू, मतलब गेट अवेकन अगेन, वो उस समय सोते हैं। तो जब देव सोते हैं तो कोई भी कार्य, कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें एंगेजमेंट भी इंक्लूडेड है, लोग रोका कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, अपना शादी तो होता ही नहीं है, मुहूर्त नहीं रहता है तो शादी भी नहीं करना चाहिए। और मुहूर्त क्यों नहीं होता है, इसीलिए मुहूर्त नहीं होता है
यस, आफ्टर देव उत्थान एकादशी आप ये सब शुभ कार्य कर सकते हैं। जो नहीं मानता है फिर वो उसके परिणाम भी देखता ही है कि क्या होता है। चलो लेट्स मूव ऑन। शुभ के बाद अब हम लोग करते हैं चर। तो शुभ में क्या कर सकते हैं? शुभ में हर एक मंगल कार्य किया जा सकता है। चर में क्या कर सकते हैं? चर वीनस वाला आ गया है, ठीक है। चर में हम लोग कार बाई कर सकते हैं, बाई या कार। क्यों चर में करेंगे? चलता ही रहेगा, कार बंद नहीं पड़ेगा। शॉप बाई कर सकते हैं, चलता ही रहेगा। होम बाई कर सकते हैं, होम बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। रजिस्ट्री करवा सकते हैं, रजिस्ट्री दैट स्टेज विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। चर मीन्स चलना, लंबे समय तक जो चले। और स्टार्ट ट्रैवलिंग, ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल बेनिफिट देगा यहाँ पर। ये मत सोचिएगा कि चलता ही रहेगा चलने को सपोर्ट कर देगा। स्टार्ट अ ट्रैवल, क्योंकि ग्रहों के लक्षण से, ग्रहों के फीचर से भी जोड़ के देखना होता है ना। स्टार्ट अ ट्रैवल दैट विल बेनिफिट यू। ओके, अब हम लोग अपने लास्ट वाले पे आ जाते हैं, काल। इरेज कर रहे हैं, कैन आई इरेज? ओके, थैंक यू। काल, आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने मिला हो, क्योंकि तभी मेरी तृप्ति होगी कि जब आप लोग बोलोगे कि कुछ तो फायदा लिया है, आज कुछ फायदा हुआ है। आई होप ये बोरिंग सेशन ना रहे, कि ऐसा ना हो ये तो पता ही था, ये क्या घिसे पिटे पुरानी चीजें बता के हीरो बन रहा है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू काल। अब काल में एक बहुत ही बढ़िया चीज आएगी जो हम कभी भी कंसल्टेशन में किसी को नहीं बताते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमको कोई, बहुत लोग कंसल्टेशन के लिए ये मुझसे पूछा है मेरे से, पर मुझे पता है, पर मैंने फिर भी नहीं बताया है। तो ये मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। कंसल्टेशन आप लोग भी इसका मत दीजिएगा, एक ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी। आपको कैसा फील होता है वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप ये काम करोगे या नहीं करोगे, बट मेरे हिसाब से तो मत देना। अगर अपने घर में दिक्कत हो रही हो तो उस चीज को यू कैन यूज इट ना, फॉर योर बेनिफिट। ओके, सो काल इज अ डेथ, ठीक है। तो आप लिख लो डेथ होता है ये। अच्छा, कोई कंपनी अगर हम स्टार्ट कर दिए काल में तो क्या हो जाएगा? अल्लाह, डेथ निश्चित है ना।